ये अवध देश कौशल ब्रिगेड खुद है सुरेश हो रो हल्ला पाहो न पेश मत है कलेश बन है नरेश पाहो न पेश वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपाता है फिर तेरी खाली लूंगी निकाल फिर तेरी खाली लूंगी निकाल फिर तेरी खाली लूंगी निकाल मैं अभी हाली निशानों से फिर तेरे गाल करवाऊं लाल मैं लखन लाल के जाटों से फिर तेरे गाल करवाऊं लाल मैं लखन लाल के जाटों से। एक बात और बताएं, शायद आप भूल रही हैं, संतान तुम्हारी राजा हो ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। जिस समय चक्रवर्ती नृपाल महाराज श्री दशरथ आपके पिता महाराज अश्वपति जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, तो आपके पिता महाराज अश्वपति जी ने वहां पर एक शर्त रख दी कि चक्रवर्ती नृपाल आप पहले से विवाह थे, विवाह एक शर्त से होगा, जो भी मेरी पुत्री केकई से पुत्र होगा उसी को अयोध्या का उत्तराधिकारी बना जाए तो विवाह हो सकता है। संतान तुम्हारी राजा हो ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। अब उस पर पाला पड़ता है ये बात ऊंची उठे थी। मुझको समाने राम भरत कभी मैंने राम भरत से भेदभाव नहीं समझा। मुझको समाने राम भरत
बड़ी होगी मेरी जो मुँह अपना न छुपाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। यदि राम भरत सा प्यारा है, यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम ने का लाला है। गोदी का मैंने तो शर्त अदा कर दी, मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए मोहब्बत हुई मुझे गोदी में भरत खिलाया है, इसलिए क्यों कौन हुए हमें कहानी चेरी छान होवे रानी। लेकिन हाँ महारानी जी रेख खिंचाए कहाँ भल भाखी, हाँ और भामन भयउ दूध कर माखी। जैसे दूध में से मक्खी को फेंक दिया जाता वैसे आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कद्रू बिनता है दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंदी ग्रह से है लखन राम के ने। वैसे भी कहावत है सौत तो चूनों की बुरी होती, सौत और तुम्हारी तो जिंदा है और दो दो है। दासी हाँ। ये सौत क्या होती है? सौत नहीं जानती? ना। हाय मेरी चूचू चिरंजा, सौत नहीं जानती? ये सौत होती क्या है? हाँ देखो ठेला के ठेला केला खा जाती, भुतावल नहीं जानती कौन है, सौत नहीं जानती। ये सौत मिलती है कहीं पे? आओ हम तुम्हें बताएं, बैठ जाओ बैठ जाओ। महारानी दासी सौत को मतलब तुम्हें बताएं, हाँ एक जने के दो जनी होती है। जनी, ये जनी जनी क्या होता है? ये जने जनी नहीं जानती ना। अब हम इतनी साधारण भाषा में बता रहे हैं कि जैसे साधारण भाषा पूरी पृथ्वी पे नहीं बनी। बता। एक खसम के दो लोग होती हैं। अच्छा अब समझ नहीं? हाँ समझ हाँ, गई। जैसे तुम तीन जनी हो, हाँ महाराज अकेले भुंट गया सी, अरे केबे को मतलब हाँ ऐसी एक जने के दो जनी होती। हाँ हाय महारानी, हाँ। उनके घरे तो रोज ही लड़ाई होवे, हाँ। कबू धम धम तो कबू भम भम। हाय महारानी एक दिन हम कैसे निकली, हाँ उनके घरे लड़ाई ना होवे। हाँ। अब जैसे अगर हम दिन भर में दो चार लड़ाई ना देख ली में तब तक हमारी रोटी नहीं पचत। अच्छा हाँ सो हम बा के घरे गए, हमने कहा बेटा हाँ। आज तुम्हारे तो लड़ाई नहीं हो रही, का बात है, ना तो धम धम हो रही ना भम भम हो रही। अच्छा तो बा हमसे बोली, हाँ। बोली मौसी बचली गई माँ के हुलकी परी सोत। अच्छा हमसे बोली मौसी हाँ। कौन उपाय हो तो बताओ जा सोत से पीछे छूट जाए। हाँ आय महारानी हम होशियार तो है, हाँ। हमने हाल किया उपाय बता दो। क्या उपाय बताया? हमने की बेटा हाँ। जैसे ही एतवार को दिन आवे हाँ ते बढ़िया बेसन की पुतरिया बनाइए, हाँ बाकी हाथ बनाइए, बाकी गोले बनाइए, बाकी मुड़ी बनाइए, बाकी टुड़ी बनाइए, हाँ। बाकी ऊपर से नीचे नो सब कछु बनाइए, हाँ और 7 बेर चूल्हे पोसार के चूल्हे में दे दीजिए। हाँ जैसे की बा पुतरिया भुंजिए हाँ। तैसे की तुम्हारी सोत मरजिए। हाँ। लेकिन हमने एक बात और कही, क्या? हमें बेटा और पुतरिया अध भुजी न रह जाए। क्यों? कहूँ अगर ये पुतरिया अध भुजी रह गई तो वो तो सोत हाथ मरी रह जाए। सो अबे तो लड़ाते फिर तुम्हें हाथन पावन की और करने पड़ेगी। फिर आय महारानी भोर गई है तो आ तो हाँ ए बाने नहा धो के बेसन की पुतरिया बनाई, हाँ। ए बाने बाकी हाथ बनाए, बाकी पाँव बनाए, बाकी मुड़ी बनाई, बाकी टुड़ी बनाई, ऊपर से नीचे नो सब कछु बनाओ। फिर अब्बा हत्यारी आंखें ढूंढने लगी, आंखें काय की बनाए। हाँ सो बढ़िया नमक की डगरियां रखी थी तू, हाँ सो एक डगरी के आंख में चपका दी, एक जाम में, हाँ और 7 बेर चूल्हे पे उसार के चूल्हे में दे दी। हाँ जैसे ही चूल्हे में दी से चूल्हों का भोज हाँ। चूल्हो क्या बजेगा? देख लो, जब 5 किलो की पीड़ तुम चूल्हे में सरका दे होंगी तो चूल्हे लगा तुम्हारी भटके तक बुझी दिखे। सुपाए पई बात याद आ गई, तुम्हारा फूकन लगी। हाँ
हाय महारानी, जैसे ही वे नमक की डगरिंगन में आँच बैठी, हाँ सुपर डंगरिया भाई चट, और बाकी आंख भाई फट, बाकी एक हती से एक फूटी तुम्हारी दो बुलक दे। सही कह रही उदासी तूने कहा ठीक है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय कपट भूख में ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती तू बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक, ऐसा उपाय बता मुझको। उपाय बताएं? हाँ और मान लो दासी, पहले मार मार के तो संक्रांत के बराजे से फुला दो, अब कह रही उपाय बताओ। जल्दी से उपाय बता दे। महारानी, कुछ याद तुम्हें है राजा पर, दो कॉल तुम्हारे बाकी है। इस समय विजय पाने के लिए बस वही बांध दो काफी है। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगा हो आज जुड़ावो छाती। वरदान याद है? वरदान दासी, महाराज ने दो वरदान दिए थे तुम्हें। हाँ याद आया, याद आया? देवासुर संग्राम के मेरे 2 वरदान उनके पास हैं। हाँ, अब वो समय आ गया। वरदान में मांगोगी क्या? क्या मांगना है दासी? पहले वरदान में प्राणों से प्यारे गोदी के दुलारे भरत के लिए विशाल अयोध्या का राज मांग लूंगी। और दूसरे वरदान में उस कपटी राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। नहीं नहीं दासी, क्यों? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं क्यों? मांग सकती दासी। हाँ। वो कोमल है, अपराधी है, क्या मजाल है राजा का जो अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ कि इसका मजबूर करे, हे रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है अपराधी है, बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी। मैं जितना तुमको समझाती हूँ तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश तुम उस पर दया दिखाती हो। अरे ला करके नाव किनारे पर अब जाती हो तूफानों में, तुम अपने हाथों मार रही खुद आप कुल्हाड़ी पाओ में। ऐसे नहीं, वही 14 वर्षों का वनवास मांगोगी कब? कब मांगना है दासी? नृप जब अंतपुर में आए हाँ तो तिरछी कर भोए कमानों को, पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना उन वरदानों को। तुम मांगना इस चतुराई से जो बात नहीं जानी जावे। हाँ हाँ। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जावे। इससे होगा क्या? क्या होगा? भूपत राम शपथ जब करही तो तब मांगिस जन वचन न टरही। महाराज राम की सौगंध खा गए तो समझ लो वरदान मिल गए। दासी ये सब तो ठीक है, तूने कहा दिखाना क्रिया चरित्र, ये चिड़िया चरित्र क्या होता है? हाँ, चिड़िया चरित्र कहा, गलगलिया चरित्र। त्रिय चरित्र नहीं जानती ना। हाँ, ओठन में लिपस्टिक ठास वो जानती, त्रिय चरित्र नहीं जानती। आम तुम्हारी रेसल करवा दे। तुम महारानी के कई बन के बैठो। मैं तो हूँ। हाँ तुम होंगी। अब हम महाराज दशरथ बन के आ रहे हैं। तू हाँ। हट। अरे झुटमुट की। अच्छा झूठ मट की। और का हम पैजामा पहन के आए का? आ रही हम हैं। ओह, संध्या का समय हो चुका है, महारानी केकई के पास चलना चाहिए। प्रिय महारानी केकई। दासी मंत्रा। का कह रही मंत्रा? हाँ हाय महारानी होते ना कह दी जो मंत्रा ना तो मंत्रा के फट जिंदू संतरा। हम महाराज दशरथ है, महाराज दशरथ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भूल गई थी। हाँ। प्रिय महारानी के कही। कहिए स्वामी। स्वामी क्या हो गया? ऐसे तुम्हें वरदान मिले? मैं तो ऐसे बोलती हूँ। वरदान तो बाद में मिल, पहले तुम्हारी छीछल लेकर रोजे। क्या महारानी? हाँ वैसे सही बताओ महाराज क्या दिन आज नहीं गए, तुम तो उपास ही बैठी बिल्कुल। आज 14 दिन हो गए दासी। है? हाँ। एक काम करो। क्या? अब हम महारानी के कई बन रहे हैं। हट। अरे झूठ मूठ की। अच्छा तुम महाराज दशरथ बन के आओ। मैं? हाँ। दासी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिंहासन पर बैठने की? बस हम थोड़ी देर के लाने बैठ गए, इतनी चिंता हो गई। और जब राम राजा बन जाएगा तो आपको तो महलों से निकाल के फेंक दिया जाएगा। महारानी जी सब समझ गई। ठीक है, आओ महाराज दशरथ बन के आओ। ठीक है। वैसे जब महाराज लुखरे आके आओ तो गर्ज परे पे। राज का समाचार मैंने सारी प्रजा को सुना दिया, जाके महारानी केकई को सुनाना चाहिए। रुक जज्जू महारानी। क्या महारानी? महाराज में जे लक्षण बरत
हाय रे जैसे हम कहें कि महाराज को चौथो पन आ गो, इनके चोखरियों का नहीं भाई। तो कैसे चल रहा है? अरे वैसे आओ मर्द मुन सिर मन भाई, बढ़ के छाती फुला के। ठीक है, ज्यादा नहीं फुलाना ना तो हक्को टूट जाए। राज का समाचार मैंने सारी प्रजा को सुना दिया, जाके महारानी केके को सुनाना चाहिए। दासी मंत्रा, हम महारानी केकई है, महारानी केकई। तू कौन है? महारानी केकई। मैं खसम हमाई। ठीक है, तुम महाराज दशरथ हो। राज का समाचार मैंने सारी प्रजा को सुना दिया, जाके महारानी केके को सुनाना चाहिए। महारानी केकई भाई जाओ, भाई कौशल्या जाओ, भाई सुमित्रा जाओ, ठटर बंदीजू इतने कालो खरे आ रहे तुम्हारे चक्कर में हमारी ठाटर सूख गई। क्या? जो ही तो है त्रिया चरत। अच्छा, ये क्रिया चरत। हाँ तो ना धन दो महाराज को। अच्छा अब सुनो, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। सब समझ ऐसे नहीं जाने, हंस मोटर सिंह सजी जे कपड़ा उतार के फेंक दीजू, फटे पुराने पहन लीजू जन में टुक्का फक्का हो। अच्छा ठीक है, सब समझ गई, सब जान गई। अब वन में आग लगाओ तुम, देखो ये संध्या होती है, को भवन में जाओ तुम। नहीं दासी, मैं को भवन नहीं जाऊंगी। कौन दासी? हाँ। को भवन में बहुत अंधेरा रहता है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे लो, तू मेरे साथ चल। अरे वार का आज रुको संजय भाई साहब, आज कह रही हमारे संग चलो। वो दिन भूल गई जब तुम डोली में बैठ के आई थी, सो सट कमरा में घुस गई। हम देहरी पे बैठी मुड़ी पटकती नहीं कि महारानी हो सकत को 10-5 मिनट के लाने हम हमें बुला लिए। ठीक है दासी, तो मैं जा रही हूँ। जाओ। देखिए, ये अभी केके मंथन संबंध चल रहा था, बीच में थोड़ा स्टॉप हमारे मनीषा जी के द्वारा शख्स से थोड़ा हल्का सा रिकॉर्डिंग, इसके बाद आगे के लिए देखेंगे राम वनवास की। बड़ी सुंदर तरीके से कलाकारों के